गोपाल कृष्ण गुप्ता जी हैं, ये अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मुख्य सदस्य। और दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जो था, मैंने अपने बारे में तो आपको सारा कुछ बता ही दिया। मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मूलतः निवासी हरियाणा कैथल का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई थी। पेट के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में दिल्ली में 85 में आगमन हुआ और रोहिणी में मैंने 94 में कदम रखा। तो यही था कि समाज से जुड़े। समाज से तो मैं बचपन से ही सेवा करता रहा हूँ। बचपन में मैंने न्यूज़पेपर में भी बहुत साल काम किया एज ए सहायक के तौर पे। फिर भारतीय किसान संघ, एक RSS की एक संस्था है भारतीय किसान संघ, उसका एक पेपर निकलता था किसान मंच। 3 साल मैंने उसका भी पब्लिकेशन स्वयं व्यवस्थापक के तौर पे किया। और मैं इस वक्त अपना जो हमारी ये अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग है, मैं इसका फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ और इस समय मुख्य संरक्षक हूँ। सभी हमारे जितने भी बंधु इसमें जुड़े हुए हैं सभी एकजुट हैं। बहुत सभाओं में इलेक्शन होते हैं, आपस में भाईचारा बुरे हाल होते हैं, बहुत सभाओं में देखने को मिलता है। पर हमारी सभा को लगभग 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारी सभा में जब भी कोई इलेक्शन हुआ है तो बिना किसी वोटिंग के नॉमिनेट प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है, सर्वसम्मति से। अच्छा, कभी इलेक्शन नहीं हुआ हमेशा से इतने सालों से? इतने साल हो गए जी। सभी चाहे 2 साल काम किया, चाहे 3 साल वोटिंग वाला सिस्टम नहीं हो पाता अभी तक तो नहीं है भाई साहब। अभी तक तो बचाव है हमारी संस्था में, बाकी तो लगभग सब संस्थाओं में। मतलब भले सज्जनों ने कह दिया गोपाल कृष्ण जी फलां बनेंगे तो वही बस सबका समर्थन आता है। वो भी कार्य प्रणाली देख लेते हैं, भाई हमें भाई ये काम करने हैं, जो समय दे पाए वही तो उसी को आगे लाने का हमारा ध्येय रहता है। भाई मैं वैसे अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल से भी जुड़ा हूँ शुरू से ही, सेक्टर 22 वाले से ही। मैं 2001 में मैं मेंबर बना था। और जो ये खाटू धाम अलीपुर में बना हुआ है, दिल्ली का 8वां अजूबा कहो या देश का 8वां अजूबा है ये, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ और लगभग आज उनसे जुड़ा हुआ हूँ एज ए ट्रस्टी, एज ए मेंबर। और मेरा बिजनेस पॉइंट इंद्रलोक है, फुटवेयर ट्रेडिंग का मेरा काम है और मैं 92 से इंद्रलोक में मेरा ऑफिस है। और मैं इंद्रलोक में 12 साल मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी सेवा की, 2 साल प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया और पिछले 2 साल से मैं वहाँ चेयरमैन के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। अग्रवाल सोसाइटी की RWA से भी जुड़े हुए हैं? RWA से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, यानी ये फ्लैट मेरी धर्मपत्नी के नाम है। तो एज ए मेंबर जो इलेक्शन होते हैं तो मिसेज ही जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करती है। पर सहायक के तौर पर सोसाइटी का कोई भी काम हो तो हम उसमें बढ़ चढ़ के पूरा भाग लेते हैं। वैसे मैंने जो सोसाइटी का हमारे मंदिर है उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। अच्छा। मंदिर को सुचारू ढंग से चलाना, कोई दिक्कत है, कोई तोड़ फोड़ है या किसी तरह भी कोई आवश्यकता है तो उसको पूर्ति करने का मैं प्रयास करता हूँ। उसमें सब लोगों का सहयोग ले लेता हूँ। मांगने की आदत पड़ गई है तो सबसे मांग तांग के जो है ना काम चला लेते हैं। भाई चाहे मंदिर का काम हो, चाहे अपना अग्रवाल सभा का हो और चाहे ये अपना प्रयास का कार्य हो, इसमें भी हम सबको। अग्रवाल सभा प्रशांत बिहार से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, अभी मैं कार्यकारिणी में भी रहा हूँ और मैं उसका शुरू से ही मेंबर हूँ और सेक्टर 8 वाली अग्रवाल सभा का भी मेंबर हूँ। त्रिनगर जो अग्रवाल समाज बना हुआ है, धर्मशाला है, वहाँ भी मैं शुरुआती यानी लगभग 90 में मैं वहाँ मेंबर बन गया था। तो लगभग जो भी अग्रवाल समाज की आसपास की संस्थाएं सबसे जुड़ाव है और जितना शरीर से प्यार से अपनी सेहत से बन पाता है उतना करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास इसलिए इस कार्यक्रम का शब्द भी हमने प्रयास ही चुना था। प्रयास में ही लगे हुए हैं और प्रयास से ही हम आगे ही निकल पाएंगे। कोई भी है, बिना प्रयास के कोई भी काम नहीं होता। अगर हम सोच लें कि भाई हम सर्वगुण संपन्न हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। कुछ भी कार्य अच्छा हो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। मैं तो आज की युवा पीढ़ी से भी शिक्षा और व्यापार में उन्होंने टॉप लेवल कर रखा है। हमारे सुरेश जी कुछ बताना चाह रहे हैं आपसे? तो जी, अभी आपने ये कहा कि अग्रवाल समाज के बच्चे क्या खेलों में कुछ करना चाहते हैं जी। मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देता हूँ। जी जी जी। मेरी बिटिया रिदमिक जिम्नास्टिक में
खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, क्या बात है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और स्कूल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट है जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक। क्या बात है। और रेगुलर नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक उसने पार्टिसिपेट किया है रिदमिक जिम्नास्टिक में। आप ये नहीं कह सकते कि अग्रवाल समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ बिजनेस में। क्रिकेट से भी ज्यादा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा खतरनाक खेल आप कह सकते हैं, या रोमांचकारी या मजबूत खेल कह सकते हैं जिम्नास्टिक। एक प्रकार के दो चीजों पे या गोल छल्ले के ऊपर कूदना कादना होता है। क्रिकेट में तो हाथ में सिर्फ बल्ले ही पकड़ना होता है। बिल्कुल, उसके 4 अपरेटस होते थे, जिसमें रिबन से और हुप से और बॉल से, उस तरह से उसने कर दिया। तो वो इंडिया के बहुत सारे कोनों में बहुत नेशनल खेल चुके हैं। कम से कम 125 मेडल उसने जीते हुए हैं टोटल टाइम। तो हम ये नहीं कह सकते कि अग्रवाल समाज के, आज अब मयंक अग्रवाल भी मेरे ख्याल हमारी क्रिकेट टीम में है। तो ऐसा नहीं है कि अग्रवाल समाज के लोग सिर्फ बिजनेस में या उसमें ही हैं, पढ़ाई में हैं, तो खेलों में भी खूब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हमने अभी एक सेकंड, हमने एक कार्यक्रम और किया था, बिल्कुल वो भी बिल्कुल अलग हटके था। आओ 30 साल से 45 साल तक के बच्चे। अच्छा, एक हमारी टीम होगी 45 साल से ऊपर के बच्चे। ये वाकई हैरानी वाली बात है। वो और जो लड़कों बच्चों वाली तो चलती है, और उससे भी अलग एक टीम बनती है लेडीज की। अच्छा, जिसमें 15 साल की लेडीज भी है और 60 साल की लेडीज भी है। 60 की भी। अच्छा, वो एक टीम बनती है, उसमें हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भाई मान लो 15 साल के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे इस टीम में आ गए, 2 इसमें आ गए। 60 साल के लेडीज 2 हैं, 2 इसमें दे दी। यकीन मानिए 50 साल का आदमी तो आपको फिर भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएगा। 60 साल की औरत के हाथ में बल्ला तो मेरे ख्याल से आपने टीवी पे भी नहीं देखा होगा। बहुत अच्छा खेलती हैं, बहुत अच्छा आता है। परिवार पूरे के पूरे एंजॉय करते हैं। और हम उनका मैच भी जो है ना रात को लेट नाइट में करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि परिवार जब तक अपने व्यापार से भी निपट के अपना आ जाए, खाना वाना भी खा लें, फिर सब एंजॉय करते हैं। तो ये एक क्रिकेट मैच का हमने नाम दिया हुआ, पर है हमारा फैमिली गेट टुगेदर रहता है, सब मिलजुल जाते हैं आपस में सब। इसमें अभी हमने जो 29 तारीख को कार्यक्रम किया था, इसमें हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी भी, वो भी काफ़ी देर क्रिकेट खेल के गए। और अपने जो हमारे मेयर साहब हैं प्रवेश भाई जी, ये भी आके क्रिकेट खेल के गए। और कई अन्य भी, कई पॉलिटिशियन तो बहुत आ जाते हैं। पिछले साल हर्षवर्धन जी आए थे, तो वो काफ़ी दिन खेल के और भागे भी, उन्होंने रन भी बनाया भाग के। तो अच्छा लगता है। बस यही है कि बच्चे वो देखते हैं तो यार कि भाई इतने बड़े बड़ी उम्र के ये खेल रहे हैं, तो हम भी क्यों ना खेलें। तो उनको जागरूक करने के लिए है ये हमारा देश। थोड़ा सा यही इसी वजह से हम लगे हुए हैं। जो अग्रवाल सभा अग्रणी हैं इस मामले में, पूरी टीम एकजुट होकर कार्य करती है, आपस में कोई बैर द्वेष नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 25वां साल हमारा इस सभा को चल रहा है। मई 2002 में शुरू हुई थी ये, आज 24 साल हमने 26 में पूरे कर लिए। मई 26 में 25वां साल हमारा ये शुरू। एक पर्सनल सवाल गोपाल जी आपसे मेरा, आपके समाज के बच्चे पढ़ाई में और व्यापार में अग्रणीय हैं, ये हम सारे जो 15-16 साल के हमारे दर्शक हैं वो तो शायद ना समझ पाए, जो अबव 40 टाइप के लोग हैं वो मुझे पक्का यकीन है कि जरूर समझाएंगे। बचपन में आपने विभिन्न ऐसे खेल खेले होंगे जो अब आपको नदारत से दिखते हैं। बचपन में शायद आपने गिलहरी का पीछा करा हो, तितली का पीछा करा हो और आपने बया देखी हो, अब वो नहीं है। इन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए भी इनकी संस्था ने एक काम किया, उसके विषय में बताइए। हमने अब तक 25 साल में एक ही बार वो कार्यक्रम किया है, दोबारा करने का बहुत बार मन में आया, पर समय की दृष्टि से हम वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। चलो भविष्य में हो जाए। वो भी हमने बिल्कुल अलग हटके कार्यक्रम था। वो क्या था? बचपन में लौट चले। अच्छा। तो उसमें क्या था, बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, हमने या जो मेरे पैरेलल में जो हमारे भाई बंधु हैं उन्होंने जो खेल खेले हैं, वो खेल हमने बचपन में अपने बच्चों को दिखाया। जैसे कि कैसे हम कंचे गोली खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, लड़कियां थी वो कैसे रस्सा कूदती थी। एक वो क्या खेल होता था, वो फर्श के ऊपर कुछ बनाते थे। हाँ, वो भी जो था, जो अपना गिट्टी से खेलते थे। और खो खो खेलना, कबड्डी गिट्टी वगैरह, और जो कंचे अपना गिट्टी खेलते थे, लट्टू। बहुत जो बचपन के खेल थे, मेरे को ध्यान से उतर रहा है क्योंकि 10 साल पहले हमने वो कार्यक्रम किया था, मेरे को पूरा। पर जो खेल हमने, यानी 50 साल पहले के खेल थे, मेरी उम्र लगभग आज 65 साल की है, जो हमने 50 साल पहले जो खेल खेले थे वो हमने बच्चों को दिखाया, सिखाया, बच्चे बड़े खुश हुए। फिर हमने उसमें एक खाना जो है ना बाहर से नहीं बनवाया हमने,
खाना सब हम अपने अपने घरों से सबको बोल दिया था, भाई अपने अपने, मान लो 4 लोग आ रहे हो तो 4 जनों का ही खाना लाना है, 5 का नहीं लाना। अच्छा 3 का भी नहीं लाना भाई, 3 का लाओगे तो कम पड़ेगा, 5 का लाएगा ज़्यादा बचेगा तो खाना बेकार जाएगा। क्योंकि हमने एंट्री ही उन लोगों को देनी थी जो अपना अपना सामान खुद लेके आएंगे। अच्छा। तो वो भी खाना भिन्न भिन्न तरह का खाना था। बाद में वो भिन्न भिन्न तरह खाना सबको मिला खाने को, कोई कुछ बना के लाया, कुछ अपने सब हम जो दिल्ली के बसिंदे, पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई बेंगलोर से आया हुआ है, कोई यूपी से आया हुआ है, सब विभिन्न जगह से आए हुए थे। सबको यही कहा था कि भाई अपने क्षेत्र की जो भी अच्छी आपको डिश बनाने को मिले वो लेके आना, ताकि हम ये बता सकें देखो ये हरियाणा का खाओ, ये राजस्थान के चूरमा बाटी खाओ, ये हरियाणा की वो है जलेबी है मशहूर है, घेवर मशहूर है, फिरनी मशहूर है हरियाणा की। तो वो चीज़ें लेके आए, कुछ लोगों ने बाहर से स्पेशल मंगवाई अपने गाँव से। तो वो चीज़ें करके वो एक आनंद भी अपने आप में एक अलग तरह का आनंद था। तो बहुत अच्छा, हमारी सभा ने एक पार्क भी अडॉप्ट किया था। अच्छा हाँ, ये सेक्टर 9 में एक चिल्ड्रन पार्क है। अच्छा हाँ, जो ये अपना स्कूल है ना, ये कैप्टन स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास कैप्टन दैया मार्ग पे जो स्कूल है, हाँ उसके बिल्कुल पीछे जहाँ ये मंगल संडे बाजार लगता है, अच्छा उसका जो पार्क है वो भी हमने MCD से हमें जो है मिला था। उसकी भी हमने 3 साल सेवा करी, 3 साल के लिए हमें मिला था। तो उस पार्क को भी हमने एग्रीमेंट खत्म हो जाने पर हाँ फिर दोबारा रिन्यू हमने भी जान के नहीं करवाया। कारण क्या है ना, उसमें कई तरह की चीज़ें हमें मजबूरियाँ थी, बहुत ठीक करने की कोशिश। पार्क पे हम बाद में आएंगे, चूंकि वो किस्सा खत्म हो गया। जो चल रहा है उस मुद्दे के ऊपर आते हैं। आपकी संस्था के द्वारा एक विवाह सलाह केंद्र चलाया जाता है, दर्शकों को उसके विषय में बताएं गोविंद साहब। विवाह सलाह केंद्र जो चला रहे हैं हम, वो भी हम लगभग 2004-05 से उसको हमने ओपनिंग कर दी थी। और प्रत्येक रविवार को हम 10 से 12 बजे तक इस कार्य को करते हैं। इसके तहत हम जो बच्चे फ्रेश के होते हैं, अच्छा वैवाहिक बच्चे अपने परिवारों के होते हैं। आजकल क्या है, या तो सम्मेलनों से ही बच्चों को कुछ विवाह होते हैं, या जो आजकल इन्होंने ये अपने खोले हुए हैं सेंटर, मैरिज ब्यूरो खोले हुए हैं, उनमें जाते हैं। परिवार वाले जीवनसाथी.com टाइप का कुछ है। परिवार वाले कोई भी लोग किसी को, रिश्तेदार के, किसी बंधु के, यार दोस्त के, किसी के लिए भी रिश्ते बता के खुश नहीं है, क्योंकि उसमें उनको सब उलझने लगती हैं। क्योंकि आज के बच्चों को अगर हम देखें तो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता होता है मेरा बच्चा किस तरह का है। तो वो रिश्तेदार तो ये बच्चा इस तरह का है, आप शादी कर दो, वो अच्छा है बुरा है, ठीक है। घर आने के बाद बच्चा अच्छा भी है, और बच्चे बाहर जाके भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। जब उनकी हमें रिपोर्ट मिलती है तो निकल के आते हैं कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और कई बच्चों की रिपोर्ट नहीं मिल पाती, तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। 32% डॉक्टर, मैं आपको बता दूं, लड़के लड़कियां इन्हीं के समाज के हैं। 32 से ज्यादा ही परसेंटेज बढ़ गई होगी अब तो जी। तो ये क्या है, बायोडाटा जो मैरिज ब्यूरो के थ्रू शादियाँ हो रही हैं, मैं उसमें थोड़ा सा मेरा अपोज है मैरिज ब्यूरो के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा उन भाइयों ने जो उन्होंने मैरिज ब्यूरो खोल रखे हैं। बहुत मैरिज ब्यूरो ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, सिर्फ शादियाँ ही अच्छी करवाते हैं। पर कईयों ने ना उसको बिजनेस पॉइंट बना लिया है, और जिसका परिणाम हम आज के दिन देख रहे हैं। बहुत कुछ देखने को मिलता है जो लोग कहते हैं कि बार आपके समाज में दहेज का बुराई है। कई कारणों में देखने को आता है कि भाई परिवार की इतनी स्थिति नहीं थी कि इतनी शादी में, इसकी शादी में इतना पैसा लगना चाहिए, और लड़की वाले ब्यूरो के चक्कर में आके, गलत इंफॉर्मेशन के आके वो कई बार गलत फंस जाते हैं, और फिर उसका जाना कई बार बच्चों को तलाक के तौर पे उठाना पड़ता है, कई मार पिटाई के तौर पे उठाना पड़ता है। कई तरह की घटनाएं हैं जिनके कारण ये कार्य, पर हमारा यही बताना है जो हम कार्य करते हैं ये भी बिल्कुल निःशुल्क है। किसी से ना पहले पैसे लेते ना होने के बाद लेते। अच्छा, इसमें कोई चार्ज नहीं दिया? कोई चार्ज नहीं है अभी। डाटा का आदान प्रदान का भी कोई चार्ज? कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आए, सिर्फ अग्रवाल सोसाइटी के लिए या सभी के लिए? अच्छा, सभी के लिए। हम फाइल खोल के उसके सामने रख देते हैं। ओके जी, मेरा लड़का 34 साल का है, तो हम 30 से लेकर 34 साल तक के जो बच्चों के बायोडाटा हमारे फाइल में होते हैं, हम उनको वो दिखाते हैं। भाई आप इनसे रीडिंग कर लो, और जो आपको अच्छा लगता है फ़ोटो खींच लो, चाहे फ़ोन नंबर नोट कर लो,
आप बातचीत करो डायरेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश हमारी ये रहती है जो बच्चों के बायोडाटा हम कलेक्ट करते हैं उनके पीछे ना हम किसी भी अपने संस्था का मेंबर का ना नाम लिखते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन रहे कि ये सुरेश जी ने बायोडाटा भेजा है। कल को कोई बात होती है तो सुरेश जी ये आपका जानकार है, इसकी परिचय करके बताओ, हमें जानकारी दो कि भाई किस तरह। अपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।